अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है अब नीचे दी गई रूट्स के मुताबिक, नीचे दी गई रूट्स के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सम, और पी का मतलब क्या आपके पास प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इसका सम निकालना है। सम ऑफ रूट्स होगा आपके पास 1 + 5, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, आपके पास यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सम का आंसर आपके पास 6 आया और प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या है, 5 आया। तो इसको आपने फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस एस की जगह पे आप क्या लिखोगे, एस का आंसर जो 6 था वो लिखेंगे। अब एक्स 7 आ जाएगा, प्लस पी की जगह पे पी का आंसर 5 था तो पी लिख देंगे। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 और 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने 1 की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने जो है फॉर्मूला लिख लेना है। ये आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या है, पी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 4 + 9, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 13। ठीक है, तो ये एस का आंसर आ गया। और अब प्रोडक्ट का आपने आंसर निकालना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपने क्या करना है, 4 × 9। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, 36। ये आपके पास पी का आंसर आ गया। तो अब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 13x, और प्लस पी की जगह पे क्या लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन -2 और आपके पास है 3। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या होगा आपके पास, पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सम का जो है यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालना है पहले, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास -2 प्लस क्या आएगा 3, यानी कि जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं इन दोनों को जस्ट आपने प्लस करना। फॉर्मूला तो जो था आपने जो लेट रूट्स करने थे उसके अंदर लगाना होता है। अब ये 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -6। ठीक है, तो अब आपने इसको फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे आप 1 लिखोगे, 1x, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट क्या लिख दोगे x, प्लस प्लस आपके पास वैसे फॉर्मूले का था लेकिन आपके पास आंसर किस में आया, यहाँ पे p का माइनस में आया तो आप यहाँ पे -6 लिखोगे, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जब आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या आपके पास, p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस आगे क्या लिखेंगे, -3। आगे यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3। 0 आपने लिखना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि 0 में -3 करोगे तो -3 ही आंसर आएगा। अब ये आपके पास सम का आंसर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालना आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, -3 के साथ। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देता है, 0। तो ये p इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, p इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 0। अब इसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास था एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -3, और इसके बाहर एक्स था, प्लस p की जगह पे क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स। अब 0 लिखने की आपको जरूरत नहीं, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका है ई पार्ट है आपके पास। तो यहाँ पे आपने पहले फॉर्मूला लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या आ गया यहाँ पे p इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 प्लस आगे क्या लिखेंगे, -6, दोनों को प्लस करना है।
अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6, 2 से माइनस 6 को करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास -4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गया, अब इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो क्या आंसर आएगा -12, ठीक है। तो अब इसको अपने फॉर्मूला में पुट करना है, s की जगह पे हम x² तो ऐसे ही लिखेंगे हम, माइनस s की जगह पे क्या लिखेंगे -4, और इसके बाहर x था, प्लस आपके पास यहाँ पे p था, p की जगह पे -12 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन था। अब यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4x, आगे प्लस माइनस क्या होगा -12, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका f पार्ट है, अब इसके अंदर भी सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आपके पास है x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम में क्या करेंगे यहाँ पे -1 -7 आ जाएगा, तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और ब्रैकेट में फिर दूसरी में आप लिखोगे -7, तो -1 और -7 मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आ जाएगा 7। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला में इसे पुट करना है, x का स्क्वायर माइनस s की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे 8 और x साथ लिखेंगे, प्लस p की जगह पे क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x आ जाएगा आपके पास, प्लस 7 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका g पार्ट है, g पार्ट में सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, x का स्क्वायर माइनस sx प्लस क्या आएगा p इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे हम, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस एयोटा, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एयोटा, ठीक है। इन्हें प्लस करना था ना, ये माइनस प्लस दोनों क्या होंगे, कट होंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 2। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, सम का। अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा नहीं सॉरी 1 प्लस अयोटा, आगे 1 माइनस अयोटा, इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार वैल्यू आपके पास प्लस में, एक बार आपके पास माइनस में, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यह आएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर का आंसर आपके पास क्या आएगा, ये अयोटा स्क्वायर बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती किसके इक्वल है, ये आएगी यहाँ पे -1 के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस 1, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। तो अब इसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आगे s की जगह पे माइनस s की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस p की जगह पे क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, इसके अंदर आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, x का स्क्वायर माइनस sx प्लस क्या आएगा p ये इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला आपके पास। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 3 प्लस अल्फा 3 प्लस 2 अंडर रूट, आगे क्या आएगा प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट। अब ये माइनस और प्लस दोनों कट होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके s का आंसर आ गया। अब इसका क्या करना है, आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यह आएगा आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 2 ये ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 2। अब एक वैल्यू आपके पास प्लस में, एक वैल्यू आपके पास माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल, माइनस ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 9 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट का आंसर था ना, फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस s की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6x और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर।
अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हों तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर से आपने इक्वेशंस को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि रूट्स आपको दिए गए हैं, फॉर्मूला इसके अंदर भी, इस क्वेश्चन में भी वही आपने अप्लाई करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस आपके पास एस एक्स प्लस पी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है रूट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करके फिर आपने वैल्यूज को पुट करना है। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिख लेना है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के आपके पास p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे -3, c की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो रूट्स दिए हुए हैं इसके मुताबिक आपने जो है इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास होगा ना, जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा -b/a। ठीक है, जब अल्फा बीटा ना दिया हो तो आपने सिंपल इसे प्लस और माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास b की वैल्यू माइनस ऐसे ही आ जाएगा, b की जगह पे -3 लिखेंगे और a की जगह पे 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसके बाद ये तो आपके पास किसका आंसर आ गया है, सम का। ठीक है, अब यानी कि सम से मुराद है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट का आंसर निकालना है आपने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, c/a। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ऐसे रहेगी, ये c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 6 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 6 के इक्वल ही होगा आपके पास। ठीक है, तो ये अब आपके पास किसका आंसर आ गया, सम और प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। ये कह रहा है कि 2 अल्फा प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 1, आगे 2 बीटा प्लस क्या आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन यानी कि वैल्यूज दी हुई है, रूट्स दिए हुए हैं, इस रूट्स को यूज करते हुए हमने इक्वेशन को बनाना है। आपने क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स लिखना है, सम ऑफ रूट्स। तो अब जो रूट्स का जो सम दिया हो आपको वो क्या देना है, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 अल्फा ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2 बीटा भी ऐसे ही लिखेंगे और 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास 2, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 2 ऐसे रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये यानी कि जो आपने इक्वेशन में से निकाली थी वो यहाँ पे पुट करनी है 2, और यहाँ पे आपके पास आंसर था सम का 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 प्लस 2, और 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ये आपके पास एस का आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे रूट्स का क्या निकाला है, सम निकाला है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, यह आपने लिखना है जो आपके पास वैल्यूज दी हुई है, ये है 2 अल्फा प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट में दूसरी को क्या लिखना है 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 अल्फा। अब 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 बीटा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छा, अब यहाँ पे 4 अल्फा बीटा तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या आएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 6 प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 3 अब प्लस 1। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जार क्या होगा 24 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 2 जार 6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। अब दोनों को जब हम तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये आएगा 31। तो ये आपके पास किसका आंसर आया है, प्रोडक्ट का आंसर आया। तो अब इसे आपने क्या कर देना है, जो आपने इक्वेशन लिखी थी, जो फॉर्मूला था आपके पास उसके अंदर इसे पुट कर देना है, एक्स का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या था एस एक्स था ना, एस की जगह पे हम एस का आंसर ये लिखेंगे 8x प्लस क्या लिखेंगे प्रोडक्ट का आंसर 31 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यही आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या कर देना है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे
बीटा स्क्वायर। देखिए आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या था 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 6, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 9 से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, सम का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे आपके पास ये बनता है अल्फा स्क्वायर और क्या है बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो जब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट करना, तो ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला था ना, ये एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या आपके पास पी है, तो इस फॉर्मूला के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करनी है सम और प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी -3, एक्स साथ आएगा प्लस प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या था 36 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा आपके पास वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो रूट्स में हमने क्या करना है 1 ओवर अल्फा प्लस क्या लिखेंगे 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ये आएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बीटा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 3 और डिवाइडेड बाय आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 6। दोनों को जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। 3 पे कट होता है ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 1/2 आएगा। ये इसका सम का आंसर आ गया। अब इसका आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका, ये आएगा 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1 ओवर बीटा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास अल्फा बीटा। 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 6, तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2x प्लस पी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे इक्वेशन आपने ओवर में नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे ये 2 और 6 का क्या कर देना, आपने जब वैल्यूज पुट कर लो तो पुट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम ले लेना है। 2 और 6 का एलसीएम आता है 6। अब 6 को आपने इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, आगे क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2x, आगे क्या आपके पास प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 से कट होगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब यहाँ पे आएगा आपका आंसर 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है अल्फा ओवर बीटा और दूसरा आपके पास बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा ओवर अल्फा। तो अब यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा का स्क्वायर, प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे अल्फा बीटा। अब यहाँ पे सम का जो आंसर था आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी आपके पास 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी यहाँ पे 6, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 12, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। अब 9 से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3 ओवर ये 6 आपके पास ऐसे ही आएगा। अब दोनों की 3 पे कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1/2। तो ये आपका आंसर किस में आया है, सम में आया है। ठीक है,
तो अब इसके बाद आगे क्या करना है, आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा अल्फा बीटा। अब दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6/6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये आपके पास क्या था, प्रोडक्ट का आंसर। तो अब आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या था आपके पास p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 और आगे इसकी क्या लिखेंगे x प्लस क्या आएगा यहाँ पे p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू आपके पास 1 थी, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/2 x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ओवर में वैल्यूज है, तो यहाँ पे ओवर में आपने नहीं लाना, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि नीचे 2 ही लिखा हो तो 2 से ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट होगा, तो यह आएगा 2x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1x रह गया, यहाँ पे x ही लिखा जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसका हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ये एक वैल्यू है, फिर प्लस का साइन लगाना है आपने, यहाँ पे आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 ओवर बीटा, ठीक है। तो ये तो इसी तरह रहेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा आपके पास अल्फा बीटा। अब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बीटा, प्लस 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे 3 थी, और इसके बाद आगे यहाँ पे भी आपने 3 को पुट करना है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये आएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो ये आएगा 3 ओवर 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 ओवर 2। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 एलसीएम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके सम का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसके प्रोडक्ट का रूट्स जो आपने निकालना है, यह आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर क्या आएगा बीटा। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा आपके पास अल्फा बीटा। अब बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके आंसर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 3, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 3 1 जार 3 3 2 जार क्या होगा 6, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 3/2। ये किसका आंसर आपके पास, प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको जो फॉर्मूला उसके अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या आपके पास p इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस एस की जगह पे आप क्या लिखोगे 7/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आया था 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम आपके पास 2 ही आएगा, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 7/2 एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 से कट हो जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या है, आंसर आ गया है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है हुज रूट्स आर। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से आपने अल्फा प्लस बीटा और
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को निकालना है। फिर जो आपके पास क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं नीचे, जो इसके अलावा इक्वेशन से नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंदर आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पुट किया वैसे ही इसमें करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू को निकालेंगे। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1, बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास पी, सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा क्यू। तो यहाँ पे रूट्स तो आपको पहले से दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जस्ट इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो ये आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ये माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे पी और ए की जगह पे लिखेंगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया आपके पास पी। अब प्रोडक्ट आप निकालोगे इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यूज को आपने निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी क्यू। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पहले क्वेश्चन को देखना है कि पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन वो बता रहा है आपके पास के अल्फा स्क्वायर और क्या आपके पास बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे जो रूट्स दिए हुए इसका सम है अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास आया था माइनस पी, तो इसके बाद यहाँ पे माइनस 2 और ये अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी क्यू। तो ये पी का स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 क्यू आ जाएगा। अब ये आपके पास एस का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा का हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा क्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास क्यू का स्क्वायर, ये आपके पास पी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के आपके पास यहाँ पे पी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे क्या लिखेंगे पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू और इसके बाहर क्या लिख देंगे एक्स और प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन अल्फा ओवर बीटा और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है बीटा ओवर अल्फा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो ये आएगा आपके पास अल्फा ओवर बीटा और प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा ओवर अल्फा। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था माइनस पी, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी का स्क्वायर आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे क्यू। ये आपके पास एस का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने किसका आंसर निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास, ये आपके पास रूट्स थे अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे बीटा ओवर अल्फा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा अल्फा बीटा। इसका आंसर था आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे क्यू, क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस क्या है आपके पास एस एक्स प्लस क्या पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्या है क्यू और इसके बाहर क्या लिखेंगे एक्स प्लस पी की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये ओवर में यानी कि क्यू है, तो क्यू के साथ ही सबको मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर क्यू, आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस, अब ये आएगा यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई बाय ये पूरी वैल्यू लिखेंगे पी का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू, और इसके बाहर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे क्यू, 0 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे क्यू। अब ये क्यू क्यू से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर क्यू, और फिर आगे आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स, आगे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जब हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका क्यू ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू क्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो अब इसको अरेंज करके हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये क्यू एक्स का स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q, आगे एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर आ गया।